वसीम साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। वसीम साहब बताइए बाजार पर आपका व्यू क्या कहता है और कोई अपडेट्स हैं आपके स्टॉक्स को लेकर तो वो भी शेयर कर दीजिए लगे हाथ। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को भी। मार्केट तो देखिए रिलेंटलेस है अभी। यूएस में भी जो भी फेड ने किया, एक दिन की घबराहट के बाद वापस आ गया। तो आई थिंक बुल मार्केट कंटिन्यूज। हमें अभी भी यही चिंता लगती है कि करेक्शन के बिना मार्केट और अनहेल्दी हो रहा है। ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं जो बुलिश नहीं है। और अभी आपको निकुंज ने भी पॉइंट आउट किया कि कैपेक्स और जो मेटल और स्टॉक्स हैं वो सारे ऑल टाइम हाईस पे हैं और 70-80 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। और कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन। तो आई एम अगेन सेइंग इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। आपको सेलेक्टिव होना है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडेक्स पे मुझे तेजी नहीं दिखती। मुझे आपको फिर याद दिला दूं, आज 3 तारीख है, मुझे अगले हफ्ते 8, 9, 10 से एक अच्छी करेक्शन दिखती है जिसमें सारी गुड न्यूज प्राइस्ड है। अब वो चाहे 23,000 पे आए या 23,200 या 22,800 पे, ये कहना मुश्किल है। बट मार्केट ओवरऑल में मेरे को फ्रॉथ दिख रहा है। कंसेंसस बुलिशनेस मींस के करेक्शंस विल बी शार्पर देन यू एक्सपेक्टेड। इन द मीन टाइम स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कॉनकॉर दिया था, कॉनकॉर कल एक आउट परफॉर्मर था। उससे पहले आपको मैंने इंजीनियर्स इंडिया भी दो दो तीन बारी का। अशोक लीलैंड मेरा टॉप फेवरेट। ये अभिषेक जी 140, 50, 60, 70, कल 202 मार गया है। 250 रुपए का भाव दिख जाएगा। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। आज के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए सर। अशोक लेलैंड तो वाकई कमाल कर रहा है और आपका 250, डैम कैपिटल का 245 अब तो होके ही रहेगा लग रहा है वो। हाँ तो सर पहला है रतन इंडिया, कल भी रहा रतन इंडिया पावर। देखिए जो मैंने जेपी और आर पावर आपको दिया था, जेपी 8 रुपए वाला जेपी पावर आज 22 रुपए है। 3 गुना, 12,500 करोड़ की मार्केट कैप। 2700 मेगावाट है रतन इंडिया के पास, पावर के पास। साथ में एनसीएलटी से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। दूसरा, अमरावती और नासिक में जो प्लांट्स हैं, क्योंकि पावर की शेयर वेटेज और डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ये कंपनीज विल रिबाउंड वेरी फास्ट। 4800 करोड़ की मार्केट कैप है। दूसरा, आपको मैंने जैसे कहा गोल्डमैन, वर्डे आर इन्वेस्टर्स है, तो आपके पास अच्छे मैनेजमेंट्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। 9 रुपए में दिस इज अ स्टील। मुझे तो 20 रुपए का भाव भी सस्ता दिखता है, लेकिन जैसे जैसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस आएंगी वी विल प्ले विद दैट। पावर में सेक्टोरियल प्रेफरेंस है, रही है और रहेगी। आरईसी पीएफसी 4 गुना बढ़ गए और अभी भी नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इस कारण से जो जो हम रिस्क लेके आपको शेयर्स बताते हैं उनमें हाई बीटा जरूर है, लेकिन दीज आर गोइंग टू बी टर्न अराउंड। जिसे कहते हैं अगली डकिंग बिकमिंग गोल्डन गूस, ये तरह के इनके पावर है। तो 20 रुपए का टारगेट इसमें मेरा कायम है। दूसरा मेरा पिक है सेल। देखिए कमोडिटीज में प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं, चाइना इज बैक, और मुझे लगता है सेल इज वन स्टॉक विच हैज सुपरसीडेड एवरीवन। एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेयर ये है और मुझे सेल में 185-90 का भाव दिखता है। 180 का नियर टर्म टारगेट है, 156 का स्टॉप लॉस। मुझे कल कोफोर्ज के नंबर्स बहुत पसंद आए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो एक्विजिशन इन्होंने की है ये इनऑर्गेनिक इसलिए कही गई है क्योंकि इनका मैनेजमेंट नहीं है। इसमें किसी के पास 3% से स्टेक ज्यादा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी गेम है जहां पे देयर इज गोइंग टू बी एन इनहेरेंट बाय आउट ऑफ बोथ दोस कंपनीज बाय न्यू प्रमोटर एंड द अंडरलाइंग बिजनेस रिमेन्स वेरी स्ट्रांग। 19% उन्होंने आपके एबिटा, आपके नेट मार्जिन आए हैं, विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन 1 ईयर बैक। और जो न्यू एक्विजिशन है वो एक्चुअली ईपीएस एक्रिएटिव है। तो ये जो कंसेंसस अब सारे ब्रोकरेजेस 7600 से आगे 5000 के लेवल पे। अरे भाव तो 5000 पहले ही आ गया। अब आपको पास पैसा बनाने को है, गवाने को नहीं है। 5500 का टारगेट मुझे कोफोर्स में बहुत जल्दी दिखता है। और आपको बता दूं इसमें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मे बी मैक्सिमम अ मंथ इसमें आपको बायआउट का भी अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। सो इग्नोर द बैड न्यूज, बाय स्टॉक्स जहां पे बैड न्यूज इज ऑलरेडी इन द प्राइस। और 7600 नहीं, आप 5000 पे ले रहे हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है फॉर अ टारगेट ऑफ 5500। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स वसीम साहब के रडार पर, आप इनको नोट कर लीजिए। इनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आप नोट करके रख लीजिए। थोड़े से लंबी अवधि के होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ट्रेड के नज़रिए से होते हैं, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का।
हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट हैं भसीन साहब ही, और भसीन साहब ने जितने भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं सबको स्टडी किया हुआ है, और सब पे हम फटाफट व्यू लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 5 मिनट में कम से कम 10 कंपनियों के नतीजों को हम एनालाइज करेंगे। शुरुआत भसीन साहब हम करेंगे अजंता फार्मा के नतीजे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, मुनाफे में करीब 65% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 10% की रिकवरी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं नंबर्स और क्या करना चाहिए सर? नहीं, होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन पे लीजिए। आई थिंक बायबैक भी उसने मार्जिनल अनाउंस किया है, बट आई वुड से दिस इज अ वेरी, देखिए फार्मा इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से कमबैक हुआ है और रिजल्ट्स आए हैं फार्मा में, मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, और मुझे लगता है एज अ प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी, फार्मा विल बी अ बेटर प्ले। अजंता फार्मा मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली। ठीक है, बाय ऑन डिप्स अजंता फार्मा। फटाफट एजटेक लाइफ साइंसेज, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। रेवेन्यू में 21% का उछाल है। हालांकि जो घाटा है वो घटा है, करीब करीब 5 करोड़ से घट के 97 लाख का घाटा रह गया, लेकिन मार्जिन डबल किया है कंपनी ने। वसीम साहब, एजटेक लाइफ साइंसेज ये कैसी लग रही है आपको? ये लाइफ साइंसेज में मॉड्यूल ऐसा होता है कि इनको R&D पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं और उसको मोनेटाइज करने में टाइम लगता है, बट लाइफ साइंसेज इज द फ्यूचर बिजनेस। और मुझे लगता है ये अगर आपकी होल्डिंग पावर है, क्योंकि ये इतने लिक्विड नहीं है, इतनी फास्ट मूव नहीं करते, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, मैं यार ये सजेस्ट करूंगा डिक्लाइन पे लीजिए। लेकिन अभी मेरा फेवरेट शेयर जो मैं 240-50 से कर रहा हूं वो है बायोकॉन इंडिया। बायोकॉन में सारी लाइफ साइंस या इंसुलिन का जो बिजनेस है वो फुली अब उसकी मोनेटाइजेशन हो रही है। मुझे बायोकॉन का भाव 400 रुपए जरूर दिखता है। एस्टेक पे मेरी ये होगी, नीति होगी बाय ऑन डिक्लाइन, होल्ड करने की भी स्ट्रैटेजी, बट प्लीज ऐड बायोकॉन। ठीक है, एस्टेक को बाय ऑन डिप्स, ये गिरावट पर खरीदना है। बायोकॉन ऑलरेडी हम चलते हुए देख रहे हैं करीब 260-70 के भाव से, देखिए 310 रुपए का भाव आ गया और वहां पर बुलिश है भसीन साहब। वोल्टेप ट्रांसफार्मर्स, नतीजे इसके अच्छा है भसीन साहब। प्रॉफिट में 22% का उछाल है और रेवेन्यू में 17% का। डिविडेंड भी इन्होंने दिया है 90 रुपए प्रति शेयर का। यह कैसा लग रहा है आपको? सर अगर किसी की चांदी हो रही है तो वो तो पावर ट्रांसफार्मर वालों की हो रही है। BHEL, आप कोई कंपनी ले लीजिए जिसमें ट्रांसफार्मर का बिजनेस है, क्योंकि कैपेक्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि ये कंपनियां अपना रिकॉर्ड टर्न अराउंड दे रही हैं। मैं अभी भी कहूंगा थोड़े से पेडिग्री नाम्स के साथ जाइए, लेकिन ये वोल्टाइम ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि अब यहाँ सजेस्ट करना मुश्किल है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वेट फॉर डिक्लाइन, but power transformers are in a new sphere and they will continue to rule the roost. मैं यहाँ फिर भी कहूंगा अगर आपको डिक्लाइन पे मिले तो क्वालिटी स्टॉक लाइक टाटा पावर इज समथिंग यू शुड बाय। ठीक है, टाटा पावर आपके लिए बेहतर स्टॉक होगा। सीएट पर आएंगे, नतीजे रहे कमजोर, हालांकि क्रूड का फैक्टर है, क्रूड कमजोर है तो कल हमने शेयर को चलते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफे पर 18% का हिट है और मार्जिन हालांकि जरूर इनका थोड़ा सा बड़ा है। सीएट भसीन साहब, इसको लेकर क्या व्यू है? हाँ देखिए अभिषेक, सारे टायर स्टॉक्स अभी ना कॉर्नरी के ऑटो सेल्स बूम कर रही है, साथ में चाइना से CBT रबर प्राइसेस हैव आल्सो फॉलन, उस कारण से उनको फायदा है। लेकिन जिसको कहते हैं बेस इफेक्ट इतना लार्ज होने से इनमें मार्जिन की जो है थोड़ी सी ग्रोथ आई है, लेकिन हो सकता है फॉर वन ऑफ थोड़ा सा कॉस्ट ओवररन हो गया है। सीएट एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अपनी अपनी शैली में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये शेयर ऑलरेडी 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुके हैं, तो होल्ड की स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, होल्ड की स्ट्रेटजी, गिरावट पर खरीदने की रणनीति। पीएनजी हेल्थ के नतीजे ये भी रहे कमजोर, मार्जिन तो बढ़ा है लेकिन मुनाफे में और आय में दोनों में प्रेशर है। पीएनजी हेल्थ कोई किसी के पास से भसीन साहब क्या करे, और कोई विकल्प अगर आप चुनना चाहें तो? नहीं बिल्कुल, देखिए ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं। आज अगर आप अभी निकुंज की भी बात सुने तो कंज्यूमर्स जो आपके स्टेपल्स हैं वो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं इन द लास्ट 2 इयर्स, और कैपिटल गुड स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। तो कुछ तो वेरिएंस होएगा। पीएनजी हेल्थ इज अ पेडिग्री ब्रांड, और आपको पता है विस्पर एज अ ब्रांड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड। साथ में उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़े से नेगेटिव रहे हैं क्योंकि एड है, और वॉल्यूम्स में मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग।
बट मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ, पेडिग्री स्टॉक्स डोंट एवर ट्रेड एट लोअर मल्टीपल्स फॉर लॉन्ग। आज की डेट में मुझे ये सारे शेयर, पर्टिकुलरली डाबर, पीएनजी, नेस्ले, कोलगेट, इवन लीवर इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। और एज अ प्रॉक्सी ये अच्छे प्लेस है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट पहली बार इन सेक्टर में आ रहा है 2 साल के लिए। 1-2 क्वार्टर लगेंगे इनको स्टेबलाइज करने के लिए, बट आई वुड से दैट take some chips off the block in your capex stocks which are trading at all time highs and put it into इस तरह की पेडिग्री कंपनीज में। मेरे हिसाब से पीएनजी हेल्थ में शिफ्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है वसीम साहब, फटाफट जरा कोल इंडिया पर व्यू दीजिए। नंबर से इसके कमजोर आए हैं, कोल इंडिया कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कोल इंडिया तो बहुत ही स्ट्रांग प्ले है। देखिए उसकी मर्चेंट कोल जो सेल है वो ऑलमोस्ट 30% होती है, वहां मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन बेस इफेक्ट इतना बड़ा है कि थोड़ा बहुत इसमें नंबर्स की उतार चढ़ाव आ सकता है। मैं अभी भी सोचता हूं कोई डिक्लाइन मिले कोल इंडिया ऐड कीजिए। थर्मल पावर में जिस तरह से डिमांड है, कोल इज गोइंग थ्रू द रूफ और वॉल्यूम्स विल पिक अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें बेस इफेक्ट की वजह से आपको दिखता है नंबर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट ईयर वाज अ बम्पर ईयर और वहां से उस तरह की ग्रोथ आना मुश्किल है। लेकिन स्टॉक इज आल्सो मूव्ड अप इन टैंडम। मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, डिक्लाइन पे आपको इसको ऐड करने की एडवाइस है। वसीम साहब 30 सेकंड का समय है हमारे पास। 2 शेयर, चूंकि रेलवे के शेयर आपको पसंद भी आ रहे हैं, तो रेलटेल पर व्यू दीजिए और केईआई इंडस्ट्रीज पर व्यू दीजिए। रेलवे में इरकॉन, मैं अभी भी कहता हूं इरकॉन इज अ नो ब्रेनर, इसको ऐड करिए, ये बहुत ही बढ़िया प्ले है। दूसरा, आपने कोफोर्ज के नंबर नहीं पूछे, मुझे लगा कोफोर्ज के जो मार्जिन 19% आए हैं वो लास्ट ईयर इस इफेक्ट से बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने अभी आपको रिकमेंड किया, कोफोर्ज में कोई प्रमोटर नहीं है, 2 या 3% से ज्यादा प्राइवेट इक्विटी एग्जिट कर गई, ये एक परफेक्ट टेक ओवर कैंडिडेट है। और आज जो उन्होंने एक्विजिशन आई है वो एक्चुअली एक्विजिशन इज एक्चुअली ईपीएस एक्रेटिव, तो मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन इरकॉन और आपका कॉनकॉर, दीज आर 2 रेलवे स्टॉक्स व्हिच आई वुड रिकमेंड वेरी वेरी स्ट्रांगली इन योर पोर्टफोलियो।